नमस्ते सभी को। आज हम ड्रोन रूल्स 2021 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ख़त्म कर दिया है। आज से हम पार्ट 3 चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्टिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में यह सेक्शन बताता है कि कोई ड्रोन लीगली अप्रूव्ड कैसे माना जाएगा, यानी क्या कोई भी कंपनी कोई भी ड्रोन बनाकर मार्केट में उड़ा सकती है। आंसर है सिंपल एंड स्ट्रेट, नहीं। डीजीसीए कहता है कि ड्रोन्स को प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करना होगा और इसी प्रोसेस को कहते हैं टाइप सर्टिफिकेशन, जो किसी भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला रूल नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल। ओके, सो ये बेसिकली एकदम इम्पॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे डीजीसीए कहता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक ड्रोन टाइप सर्टिफाइड ना हो या रूल्स के तहत एग्जेम्प्टेड ना हो। सिंपल भाषा में क्या मतलब है? ड्रोन को लीगली अप्रूव होना ज़रूरी है। जैसे कार को रोड पर चलाने से पहले सर्टिफिकेशन चाहिए, मोबाइल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स पास करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को अप्रूवल चाहिए, वैसे ही ड्रोन्स को भी अप्रूवल चाहिए, क्योंकि ड्रोन लोगों के ऊपर उड़ता है, एयरपोर्ट के पास जा सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, प्राइवेसी अफेक्ट कर सकता है, नेशनल सिक्योरिटी इशू बन सकता है। इसीलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी नया एग्रीकल्चर ड्रोन बनाती है तो डीजीसीए यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि वह ड्रोन सेफ है, उसका कम्युनिकेशन स्टेबल है और वह डेंजरस माल फंक्शन ना करे। ओके, कुछ ड्रोन्स सर्टन सिचुएशंस में एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका प्रोटोटाइप फेज में है तो ठीक है, फाइन चलेगा, नहीं लिया सर्टिफिकेट तो। अगर रिसर्च के अंडर है तो भी सर्टिफिकेशन नहीं रहा तो चलेगा। कुछ नैनो ड्रोन्स है छोटे छोटे तो भी चलेगा, और गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस। लेकिन सामान्य कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7 सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। अब डीजीसीए कहता है कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है। ओके, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजीज। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंडियन कंपोनेंट्स, इंडियन डिज़ाइन, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सिंपल भाषा में इंडिया सिर्फ ड्रोन यूज़ नहीं करना चाहता, बल्कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना चाहता है। अगर 2 ड्रोन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एक इम्पोर्टेड है और एक इंडियन डेवलप्ड है, तो पॉलिसीज़ इंडियन इकोसिस्टम को एनकरेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ड्रोन फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इनका यूज़ होगा एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, मैपिंग में, डिलीवरी में, सर्वेलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स में, हर सेक्टर में। इसलिए इंडिया सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम बनाना चाहता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? नेविगेशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविक, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टलेशन से के बारे में। चलो ये देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। गवर्नमेंट इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी नेविक को प्रमोट करना चाहती है। नेविक क्या होता है? ये इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। जो हम जीपीएस बोलते हैं ना, ये जीपीएस जनरल वर्ड नहीं है, आपको मालूम है। ये जीपीएस जो है ये नेविगेशन सिस्टम अमेरिका का है। अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम को जीपीएस बोलते हैं, और हमको लगता है कि जीपीएस जैसे हर एक नेविगेशन सिस्टम को जीपीएस बोलते हैं। पुराने ज़माने में जैसे हर बिस्किट को पार्ले जी बोला जाता था, कोई भी कंपनी का रहे, बट एक दुकान में जाके बोला पार्ले जी दो तो कोई भी एक बिस्किट दे देता है ना। वैसे ही जीपीएस का हो गया है। एक्चुअली जीपीएस एक अमेरिकन कंपनी के नेविगेशन सिस्टम का नाम है। वैसे ही इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का नाम है नेविक, NAVIC। ओके, तो ये याद रखना और ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रोन इंडियन नेविगेशन सिस्टम यूज़ करे तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, फॉरेन की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर के इंडियन ड्रोन सोचो जीपीएस और नेविक हाइब्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं तो और भी बढ़िया हो जाएगा, है ना। रूल नंबर 8 पे आता है टाइप सर्टिफिकेशन। यह एक एक्चुअल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बताई गई है। डीजीसीए कहता है डायरेक्टर जनरल या डीजीसीए ऑथराइज्ड एंटिटी ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, लेकिन QCI क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया या फिर
ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटी का रिकमेंडेशन के आधार पर ही। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, एक सेकेंड। यस, ओके, इसको हटा देते हैं। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका सिंपल वर्क फ्लो क्या होता है जानिए। सबसे पहले ड्रोन कंपनी प्रोटोटाइप बना लेती है, उसके बाद नंबर 2 पे वो टेस्टिंग कर लेती है, नंबर 3 वो टेस्टिंग एजेंसी रिपोर्ट देती है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है कि हमने ये टेस्ट किया है और ये सब इसका आउटपुट है। तो DGCA उसको पढ़ती है और उसको अप्रूवल देती है अगर सब सही है तो, और टाइप सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये एक छोटा सा सिंपल वर्क फ्लो है टेस्ट टाइप सर्टिफिकेशन का। ओके, जैसे कार टेस्टिंग एजेंसी व्हीकल चेक करती है, फिर गवर्नमेंट अप्रूवल मिलता है, वैसे ही ड्रोन सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। वैसे कुछ एकदम अलग थलग रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर 9 पे जाते हैं। ओके, एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर टाइप सर्टिफिकेट। अब DGCA बताता है कि सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो इसको एकदम पूरी तरीके से ऊपर ले लेते हैं, नया टॉपिक है, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस पार्ट। ओके, चलिए, अभी जिस व्यक्ति या कंपनी को टाइप सर्टिफिकेट चाहिए उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, खासकर उनके लिए जो बिजनेस अपना चालू करना चाहता है, जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये क्या क्या कानून है। तो जिस व्यक्ति या कंपनी को टाइप सर्टिफिकेट चाहिए उसे फॉर्म D1 भरना होगा। फॉर्म D1 क्या है वो इसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में दिया गया है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करना होगा। और तीसरा, प्रिस्क्राइब्ड फी पे करनी पड़ेगी। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दी गई है। ओके, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया ड्रोन इकोसिस्टम को डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड बनाना चाहता है। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या है? एप्लीकेशन डिटेल्स। कि एप्लीकेशन में देना क्या होगा? एप्लीकेंट का इंफॉर्मेशन, ड्रोन का डिटेल्स और बाकी वो जो लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड वो। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ड्रोन का प्रोटोटाइप फिजिकली टेस्टिंग एंटिटी को देना होगा। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सारे ड्रोन्स टेस्ट करती है उनको तुम्हारा प्रोटोटाइप सबमिट करना होगा, पूरा का पूरा फाइनल ड्रोन बना के। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है? प्रोटोटाइप का ड्रोन का सैंपल मॉडल जो टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। ओके, सैंपल मॉडल होता है तो उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। फिजिकल टेस्टिंग क्यों? क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट देखकर सेफ्टी वेरीफाई नहीं हो सकती है ना, क्योंकि पेपर पे तो बहुत अच्छा लिख लेंगे, लेकिन एक्चुअल टेस्टिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे कि आप टेस्टिंग में चेक क्या क्या होता है? स्टेबिलिटी चेक होती है ड्रोन की, कम्युनिकेशन रेंज चेक होता है, फेल सेफ सिस्टम, बैटरी सेफ्टी, रिटर्न टू होम फंक्शनैलिटी, फ्लाइट परफॉर्मेंस, ये सब और भी बहुत कुछ चीज़ें ये चेक होते हैं। टेस्टिंग टाइमलाइन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या टेस्टिंग एंटिटी एप्लीकेशन एग्जामाइन करेगी, ड्रोन टेस्ट करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और ये सब चीज़ें 60 दिन के अंदर उनको करना होगा। ओके, तो बेसिकली हाँ, ये उनका टाइमलाइन भी है। ओके, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। यस, यहाँ तक। ओके, तो जी हाँ, ये सब रूल्स है इसके जो कि ये करेगी। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि अप्रूवल प्रोसेस अननेसेसरीली स्लो ना हो, ड्रोन स्टार्टअप्स जल्दी मार्केट में आ सके। और हाँ, 5वां स्टेप क्या है इसका? DGCA का फाइनल डिसीजन। जब टेस्टिंग रिपोर्ट DGCA को मिल जाता है तो DGCA रिपोर्ट वेरीफाई करेगी और सेटिस्फैक्शन होने पर 15 दिन के अंदर टाइप सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ओके, तो ये प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, टोटल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब हम क्या समझे यहाँ से कि यानी गवर्नमेंट यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अनसेफ ड्रोन्स मार्केट में नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, सर्टिफिकेशन ट्रांसपेरेंट है और स्टार्टअप इकोसिस्टम अननेसेसरीली डिले ना हो। ओके, जैसे कि इमेजिन करो एक स्टार्टअप डिलीवरी ड्रोन बनाना चाहता है, अगर सर्टिफिकेशन सिस्टम ना है तो ड्रोन क्रैश कर जाएंगे, सिग्नल फेल हो जाएंगे, लोगों को इंजरी हो जाएगी और इसलिए सर्टिफिकेशन पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस पूरे पार्ट 3 में मेन पर्पज़, एक सेकेंड,
हाँ, तो जितना भी पार्ट 3 हमने अभी तक पढ़ा है, ये सॉरी कहाँ गया, हाँ, यहाँ तक हमने पार्ट 3 अभी तक पढ़ लिया है। तो इसका पूरा उद्देश्य क्या है कि ओनली सेफ एंड अप्रूव्ड ड्रोन शुड ऑपरेट लीगली इन इंडिया, और इसी कारण टेस्टिंग, स्टैंडर्ड्स, अप्रूवल, सर्टिफिकेशन का पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जितनी एक्साइटिंग है उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी, और टाइप सर्टिफिकेशन उसी ट्रस्ट और सेफ्टी का फाउंडेशन है। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 को ख़त्म करेंगे, तो फिर बने रहिए और अगले वीडियो पे मिलिए। थैंक यू।